हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम 10th क्लास का टॉपिक लेने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप जानते हो, देखिए आपने पानी की धारा बहती देखी है, हवा की करंट आपने बहती देखी है। ये सब क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? जो धाराएं होती है ना, ये जितनी भी धाराएं होती हैं ये सब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं करंट। ये सब में करंट होती है। और ये भी आपको पता है करंट जो है कितनी हमारे लिए यूजफुल है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूजफुल है। हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। घरों में कई काम आती है, इंडस्ट्रीज में कई काम आती है। इनसे ट्रैम्स चलती हैं, ट्रेन्स चलती हैं, ठीक है। बहुत सारी गाड़ियां जो हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, ट्रेन्स, रेलवे खास करके, जो इसी पे डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इसने एक बहुत अहम एक इट हैज गिवन ए वेरी occupied a very whole space in the world। चाहे वो इंटरनल होम टास्क हो, चाहे एक्सटर्नल होम टास्क हो, वी कांट डू इवन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर ए सिंगल मोमेंट। एक सिंगल मोमेंट के लिए हम बिना करंट के नहीं रह सकते। इलेक्ट्रिक करंट जो है इतनी अहम है हमारे लिए कि इट प्लेज ए वाइटल रोल, बड़ी अहम भूमिका निभाती है हमारे रोजमर्रा के काम में। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हम पता है हमें कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। इलेक्ट्रिसिटी मीन द इलेक्ट्रिक चार्ज, ये फ्लो ऑफ चार्ज है। फ्लो कैसे बहते हैं, तो ये लिखा है इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या लिखा है मैंने कि इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, आपने सर्किट बोर्ड देखा है, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक सर्किट बोर्ड देखा है। सर्किट बोर्ड में क्या होता है, ये इस तरह से, ये मान लो यहाँ पे एक बैटरी लगी है, ठीक है। इसमें ये एक बल्ब लगा है, यहाँ पे हम एक क्या करेंगे, स्विच की डालेंगे और यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे करंट फ्लो करने को मेजर करने के लिए। जैसे हम इसमें करंट स्विच पुट करेंगे ऑन, तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगी फ्रॉम दिस सर्किट टू दिस एंड तक। तो इस तरह से बल्ब जो है वो क्या करेगा, ग्लो करना शुरू कर देगा। तो क्या हुआ फिर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें जो फ्लो करता है चार्ज उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, ये कंटीन्यूअस पाथ है ना। यहां से देखिए ये क्या है, ये की है, टी के, ठीक है। ये एमीटर ए, ये बैटरी बी और ये बल्ब बी, ठीक है। बैटरी को वी से पी डिनोट करेंगे। तो ये क्या करंट देखिए कैसे फ्लो कर रही है, ये क्या, इट इज ए कंटीन्यूअस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट का कंटीन्यूअस और क्लोज्ड पाथ है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक सर्किट का एक कंटीन्यूअस और क्लोज्ड पाथ है, तो जिसमें से ये करंट फ्लो करती है। देन चार्ज क्या हुआ, देखिए द इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रही है, फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। मान लो ये कंडक्टर है, ये क्या है, ये कंडक्टर है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर क्या होता है, द सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर ये चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो दिस द कंटीन्यूअस जो है, जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं चार्ज, ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं एक कंडक्टर में, वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं चार्ज को। अच्छा, अब देखिए चार्ज कितना है, टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। चार्जेस कितनी किस्म के, दो किस्म के हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं दैट आर ओनली ड्यू टू गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए कैसे, मान लो आपके पास, इसको एक एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्या है, चार्ज क्या होता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये सर्किट हो गया था, अभी देखिए चार्ज क्या है और ये क्या है, कैसे चार्ज कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो इसमें क्या है, जैसे ही मैंने बताया कि चार्ज क्या होगा, मान लो हमारे पास एक मेटल है सोडियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 281 है। जब ये कभी भी एक्शन में आती है, ये क्या करती है, इट लूज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये क्लोरीन को अपना, क्लोरीन में 287 है, ये क्या करता है, अपना चार्ज लूज करता है इलेक्ट्रॉन को। जैसे ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि इसके आउटर मोशन में क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन डॉट में, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें क्या है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करते हैं, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जैसे अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये इट विल गेट से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसलिए क्या है, पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये जो क्लोराइड एटम था,
इसने एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया तो ये गेन किया, जो गेन किया उसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज आ गया। देखिए एंड नेगेटिव चार्ज ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसे लूज किया, क्योंकि ये 2 8 1 था, ये 2 8 रह गए, ये बन गया नियॉन, इसका पीछे वाला एलिमेंट आ गया नियॉन केमिस्ट्री में, और ये 2 8 8 2 8 8 बन जाएगा। तो क्लोराइड में ये क्या होगा 2 8 रह गया, इसने गेन किया 2 8 8 बन गया, इसका स्ट्रक्चर पूरा हो गया। तो ये क्या बन गया क्लोराइड, क्लोरीन के आगे कौन सा आएगा आर्गन आ जाएगा, दोनों न्यूट्रल बन जाते हैं ना, दोनों न्यूट्रल आ जाएंगे। तो इस तरह से ये जो है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इससे ही चार्ज द एटम विच लूज एन इलेक्ट्रॉन गेट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज एंड द एटम विच गेन्स एन इलेक्ट्रॉन गेट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। तो चार्ज है क्या, दो किस्म के चार्ज है, क्या होगा पॉजिटिव चार्ज विच आर ड्यू टू द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण होता है, और नेगेटिव चार्ज क्या है, इट इज ड्यू टू द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए इसे नेगेटिव आ गया, इससे लूज किया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है यूनिट ऑफ चार्ज। अब ये जो चार्ज है इसके ऊपर, ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इनका यूनिट क्या है कूलम, क्या है यूनिट ऑफ जो चार्ज है वो क्या है कूलम। तो इसलिए लिखा है कि ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, इट इज डिनोटेड बाय सी, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, है ना, चार्ज को लिखते हैं क्यू से। लिख देता हूं द SI द चार्ज इज रिटन बाय क्यू, इसको क्यू से लिखते हैं ये, ठीक है, ये चार्ज है। तो जो कूलम है ये क्या है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, इट इज डिनोटेड बाय C। अब कहता है कूलम की डेफिनेशन क्या हुई, फिर क्या है ये चार्ज जो कूलम है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है। अभी इसकी हम देखते हैं कि चार्ज की जो डेफिनेशन है वो क्या है। सो 1 कूलम चार्ज, जो 1 कूलम इज द चार्ज फ्लोइंग इन ए वायर। मान लो ये हमारा एक सर्किट जो है, अभी जो मैंने सर्किट बनाया, ये इसके ऊपर बैटरी है, ये प्लस और ये माइनस है, ये सेल है, ठीक है, और ये क्लोज पाथ है सर्किट, यहाँ पे की के और यहाँ पे एक एमीटर ए लगाते हैं करंट को मेजर करने के लिए, ये की है के, ये एमीटर है ए, ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेजर द करंट, की इज टू कनेक्ट मेक द सर्किट कंप्लीट, ठीक है, क्लोज्ड। तो ये बैटरी और ये क्या है बल्ब, जैसे की पुट करेंगे चार्ज फ्लो करना शुरू कर देगा। तो मैंने क्या लिखा, अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करता है इस वायर के अंदर कितने 1 सेकंड के लिए, कितने के लिए 1 सेकंड के लिए, तो कितनी करंट होगी, इफ द करंट इन द वायर इज 1 एम्पियर, अगर 1 एम्पियर करंट हो इसके अंदर वायर के अंदर, तो 1 कूलम चार्ज इसमें फ्लो करता है 1 सेकंड के लिए। तो I इज इक्वल टू क्या आएगा Q अपॉन T, क्यों करंट जो है उसको हम I से लिखते हैं, वेयर I इज द करंट, Q इज ए कूलम, Q इज चार्ज, I क्या है करंट है, Q क्या है चार्ज है, और T क्या है टाइम इन सेकंड, टाइम इन सेकंड। अगर 1 सेकंड के लिए देखिए ना करंट किसके बराबर है, अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो करता है तो 1 एम्पियर करंट होती है। अगर इसी तरह से इसी से हम अगर I इज इक्वल टू Q अपॉन T है, तो इंप्लाई दैट Q इज इक्वल टू I इंटू T, मीन जो चार्ज इज इक्वल टू किसके बराबर है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम फॉर विच करंट फ्लोज, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम फॉर विच करंट फ्लोज, जितने टाइम के लिए करंट फ्लो करती है, ठीक है। अब ये कहता क्या है, ये जो चार्ज है ये कितने किस्म का है, 2 किस्म का है। तो जितना भी ये होता है ना, जो इसके चार्ज की 2 वैल्यूज आ जाती हैं, कितनी आएंगी वैल्यूज, इसके लिए 2 वैल्यू आएंगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है
अब इसमें क्या है, करंट क्या बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। व्हाट इज करंट? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, वो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इज इक्वल टू क्यू। ये कंस्टिट्यूट करें कितने कूलम चार्ज है। अब इसमें क्या है, इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, E इज इक्वल टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज 1। दूसरा क्या है, प्रोटॉन के ऊपर एक पॉजिटिव होगा, यहाँ प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये दो चार्ज होंगे। तो मैंने बोला एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, जो नेगेटिव होता है वो प्रोटॉन होता है। तो ये जो है इसमें इफ ए नेट क्यू फ्लो चार्ज फ्लो करता है इन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मान लो ये एरिया क्रॉस सेक्शन है, इसमें टाइम टी के लिए अगर नेट क्यू कूलम चार्ज फ्लो करता है देन आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो क्यू किसके बराबर है, आई इंटू टी। तो ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कूलम जो चार्ज था मैंने बताया कूलम है, तो विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन नियरली 6 इंटू 10 की पावर 8 इलेक्ट्रॉन, इसके बराबर होता है। तो द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय ए यूनिट कॉल्ड एम्पियर। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। तो 1 एम्पियर जो है ये डेफिनेशन आ गई। 1 एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेड टू बी डन is said to have when a charge of 1 coulomb flows through the circuit for time t second। तो नेक्स्ट जो है पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे। ये पार्ट ए था, तो नेक्स्ट आपको पार्ट सेकंड में मिलेगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो पार्ट सेकंड में मिलेगी आपको। ओके, थैंक यू।